हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद माय क्लास। आज की क्लास साउंड पार्ट 2। हमने पार्ट 1 के बारे में इन सब फैक्ट्स के बारे में देखा था कि जो साउंड है वो कैसे प्रोड्यूस होती है, साउंड के लिए कौन से मीडियम की ज़रूरत होती है, किस में तेज़ चलती है, किस में धीरे चलती है, कहाँ साउंड नहीं होती। फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हमने इन फैक्ट्स के बारे में देखा था। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जो भी मैंने ये फैक्ट्स लिखे हैं ये एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपका इस टॉपिक से 1 मार्क्स श्योर हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको प्रेशर टॉपिक्स में भी बताया था, आई होप आपने उस वीडियो को देखा होगा। उसके बाद आपने प्रीवियस ईयर के या किसी भी जो ऑब्जेक्टिव बुक्स में से क्वेश्चन आंसर किए होंगे तो वो सॉल्व हो गए होंगे। ओके, आज हम पार्ट 2 में कुछ और अनदर फैक्ट्स के बारे में देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं साउंड को जो मेज़र किया जाता है वो किस यूनिट में मेज़र किया जाता है, डेसिबल। काफ़ी एग्जाम में कम से कम 10 to 20 टाइम ये एग्जाम में आया होगा। साउंड को किस में मेज़र किया जाता है, डेसिबल में, और उसका जो सिंबल होता है वो डीबी, स्मॉल डी एंड कैपिटल बी में रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो एक स्टैंडर्ड साउंड वैल्यू दी है वो क्या है, 80 हर्ट्ज, 80 डेसिबल दिया है। 80 डेसिबल का मतलब, जैसा मैं आपको बोल रहा हूं, आपको मेरी आवाज अच्छे से सुनाई दे रही होगी, तो वो 80 डेसिबल है। अगर कोई तेज बोलता है, जैसे आप डीजे है या कोई जेट जाता है, तो उसकी जो साउंड होती है वो बहुत तेज होती है, जिससे आपके कान के पर्दे फट भी जाते हैं। अगर ये 80 डेसिबल है, अगर 100 डेसिबल रहती है तो कान में सुनाई देना बंद हो जाता है या पागलपन आ जाता है। 140 में तो बिल्कुल ही कान सुनना बिल्कुल बंद कर जाते हैं। उसके अलावा जो फैक्ट्स है, परसिस्टेंस ऑफ ईयर। परसिस्टेंस को ऑफ ईयर का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बोला, तो आपके कान में मीन्स आपके ब्रेन में जो आवाज है वो कितने टाइम तक रहती है, वो 1/10 सेकेंड तक रहती है या 0.1 सेकेंड तक रहती है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट ये भी है। जब आप किसी चीज को देखते हो तो वो कितनी देर तक आपकी आंखों में रहती है, वो रहती है 1/60 ऑफ सेकेंड। 1/60 ऑफ सेकेंड आपकी आंखों में रहती है, और मैं जो बोल रहा हूं वो आपके कान में या ब्रेन में कितने टाइम तक रहेगी, 1/10 सेकेंड तक। अब आप सोचें कि हमें वो फिर याद कैसे रहती है, तो वो हमारे ब्रेन में चली जाती है, पर रहती कितने टाइम तक है, परसिस्टेंस ऑफ ईयर कितना होगा, 1/10 सेकेंड। उसके बाद इको क्या होता है। आप कभी किसी हॉल कमरे में गए हो जहां पर कुछ भी सामान नहीं रखा हुआ है, जैसे ही आप बोलेंगे तो आपको आपकी आवाज वापस सुनाई देगी। देखिए यहां पर ये आपको स्पीकर दिखाई दे रहा है, एक साउंड गई और टकरा के वो वापस आ जाती है, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, इको बोलते हैं। या कई पहाड़ी इलाकों में जाते हैं, पहाड़ों में जब कोई आवाज बोलता है तो वो 4-5 बार आवाज सुनाई देती है, उसी को बोला जाता है मल्टीपल इको। अब इससे क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ये आता है वो फैक्ट से देखे तो ये है, कितनी दूरी तक ऐसा होता है कि आपको आवाज आ जाती है। जैसे अगर छोटा कमरा है, छोटे कमरे में जब आप बोलोगे तो वो आवाज वापस नहीं आएगी। एक हॉल कमरे में आप बोलोगे तो आवाज वापस आएगी। तो 17 मीटर वो डिस्टेंस होनी चाहिए। या कई बार एग्जाम में 16.6 मीटर भी देखा जाता है, तो वो आप इसके अकॉर्डिंग क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है, जो हम थिएटर में मूवी देखने जाते हैं तो वहां पर, वो भी तो एक बड़ा हॉल कमरा होता है, तो वहां पर आवाज क्यों नहीं गूंजती है। अगर आप मूवी देखने गए होंगे, अगर नहीं गए तो जब भी आप जाएं तो उसकी दीवारों पे ऐसे हाथ लगा के देखिएगा तो वहां पर एक शीट लगी होती है कपड़े के जैसी, जो चेयर्स बनी होती है, जो कुर्सियां बनी होती है, उसको आप हाथ लगा के देखिएगा, उसका जो कपड़ा होगा, जो फ्लोर होगा, उसका जो कपड़ा होगा, वो क्या करता है, साउंड को एब्जॉर्व कर लेता है। ऑब्जर्व करने के बाद वो उसको वापस रिफ्लेक्ट नहीं करता, जिसके कारण वहां आवाज नहीं गूंजती है। ओके, ये हमने इको का भी कर लिया। उसके बाद है अब हमारे पास डॉपलर इफेक्ट। क्या है डॉपलर इफेक्ट? क्या है, कभी आप रेलवे स्टेशन पे खड़े हो और सामने से देख रहे हो कि ट्रेन आ रही है, जब ट्रेन विसल देती है, जब वो सीटी बजाती है, तो जैसे जैसे वो पास आती जाएगी तो आपको उसकी आवाज क्या होगी, ज्यादा तेज सुनाई देने लग जाएगी। मतलब डिस्टेंस अगर कम होगी तो आवाज क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब रिलेटिव स्पीड के बारे में बोलता है। अगर एक आदमी उधर की तरफ जा रहा है, ट्रेन भी उधर की तरफ आ रही है, एक आदमी इधर की तरफ जा रहा है और ट्रेन भी इसी तरफ जा रही है, तो
जब दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे तो डिस्टेंस कम होती जा रही है और आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगी। अगर एक ट्रेन उधर जा रही है और आदमी भी इधर जा रहा है तो स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और उसको आवाज़ कम सुनाई देगी। यही है आपका डॉपलर इफेक्ट। एक और एग्जांपल लिया है, वो डॉपलर इफेक्ट से नहीं है, पर यहाँ पे देखो ये एक आदमी है और ये हथौड़े से उसको जो रेलवे ट्रैक है उसको हथौड़ी मारता है, तो यहाँ पर उसको दो आवाज़ सुनाई देती है। दो आवाज़ कैसे सुनाई देती है, एक जब ये हथौड़ी मारेगा तो एक तो ट्रैक के अंदर से आवाज़ जाएगी और एक कहाँ जाएगी, हवा में से उसकी कानों में जाएगी। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, साउंड जो है वो सॉलिड में ज़्यादा स्पीड से जाता है और गैसेज में कम स्पीड से जाता है। तो इस स्पीड से जाएगा तो ये आवाज़ इसको पहले सुनाई दे देगी और जो हवा से जाएगी उसको स्पीड के कम स्पीड से जाएगी और इसका मतलब उसे देर बाद सुनाई देगी। या आपने एक एग्जांपल सुना होगा, कभी एक दिवाली पे एक रॉकेट जो आसमान में फटा, उसकी लाइट तो आपके पास पहले आ जाती है और जो आवाज़ है उसकी वो बाद में आती है। क्यों आता है ऐसा, क्योंकि लाइट की जो स्पीड है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है और जो साउंड की जो स्पीड है वो कितनी है, 332 मीटर पर सेकेंड है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है और साउंड की स्पीड क्या होती है, कम होती है। इसलिए हमारी आंखों में पहले लाइट आती है और फिर उसके बाद क्या आती है, उसकी आवाज़ आती है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। उसके बाद हम बात करते हैं स्पीड ऑफ साउंड से रिलेटेड कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। स्पीड ऑफ साउंड कितना है, 332 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहला जो पार्ट है वो इसका है सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक। सबसोनिक क्या है, जिस साउंड की आवाज़ 332 मीटर पर सेकेंड से कम होती है, मतलब स्पीड ऑफ साउंड से कम होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, सबसोनिक साउंड बोलते हैं। सबसोनिक साउंड में कौन चलता है, जैसे एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर है, वो साउंड की स्पीड से कम स्पीड से चलते हैं, इसीलिए उन्हें सबसोनिक स्पीड कहा जाता है। उसके बाद सुपरसोनिक। सुपरसोनिक स्पीड के अंदर जो स्पीड है वो 332 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा होती है, मतलब साउंड और स्पीड से ज़्यादा होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, सुपरसोनिक। नाम से पता लग रहा है सुपर, सुपर का मतलब ज़्यादा, ज़्यादा मतलब इसकी स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है। जैसे फाइटर प्लेन हो गए या मिसाइल्स हो गई, उनकी स्पीड क्या होती है, साउंड ऑफ स्पीड से ज़्यादा होती है। उसके बाद उससे भी ज़्यादा कौन होती है, हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक की जो स्पीड होती है वो जो स्पीड ऑफ साउंड है उससे 5 टाइम्स ज़्यादा होती है, मतलब 332 से 5 टाइम्स ज़्यादा होगी कौन सी, हाइपरसोनिक साउंड। जैसे बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, कई ऐसी मिसाइल्स हैं जिनकी जो स्पीड होती है वो काफ़ी तेज होती है। उसके बाद हम लास्ट में ये देखते हैं मैक नंबर क्या होता है। मैक नंबर होता है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट बाय में स्पीड ऑफ साउंड। आपको सिर्फ मैक नंबर के बारे में एक बार डिटेल से देखना है, मैं क्या बता रहा हूं बस, उसके बारे में फिर हम ये बताएंगे डिटेल में। मैक नंबर क्या होता है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट बाय में स्पीड ऑफ टाइम। एक आदमी जा रहा है, एक साउंड जा रही है, तो आदमी की स्पीड और जो साउंड की स्पीड है उसके रेशियो को बोला जाता है। रेशियो का मतलब क्या होता है कि वो कितने गुना जा रहा है, कितने 2 गुना स्पीड से जा रहा है, 3 गुना स्पीड से जा रहा है, 4 गुना स्पीड से जा रहा है, उसे ही क्या बोला जाता है, मैक नंबर बोला जाता है। जैसे 2 मैक, 3 मैक, 5 मैक, 7 मैक की स्पीड से जा रहा है। जैसे जो ये मिसाइल्स, फाइटर प्लेन्स होते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं, वो किस स्पीड से जाती है, मैक स्पीड से। आपने एग्जाम में कभी जब आपके आएगा तो आप देखिएगा मैक, मैक क्या होता है, मैक रिलेटिव स्पीड को बोला जाता है। देखिए 2 मैक का मतलब क्या होगा, 2 मैक का मतलब होगा जो साउंड की स्पीड है उसकी डबल स्पीड से कोई चीज चल रही है। जैसे मैं मान लेता हूं 330, मैंने आपको क्या बताया था, ये 332 मीटर पर सेकंड स्पीड होती है, हम अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं 330। 2 मैक का मतलब इसका डबल, तो कितना हो गया, 660 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कोई जा रहा है। 3 मैक का मतलब क्या हुआ, 330 × 3, मतलब जो साउंड ऑफ स्पीड है उसकी 3 गुना से जा रहा है, मतलब 990 मीटर पर सेकंड। 5 मैक का मतलब 330 × 5, 1650 मीटर पर सेकंड से। सिमिलरली 7 मैक का मतलब 330 × 7, 7
2310 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। लगभग आप क्या कह सकते हैं 2 किलोमीटर 300 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कोई जा रहा है, ये बहुत ही तेज होती है। तो इस तरीके से आप इसके बारे में बता सकते हैं। उसके बाद लास्ट में एक छोटी सी चीज रह गई, ये सोनिक बूम क्या होता है। सोनिक बूम क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा जो मिसाइल्स होती है, जब वो मिसाइल इतनी ज़्यादा स्पीड से चलती है तो उसके पीछे एक गैसेज का एक बहुत बड़ा बैलून सा बन जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सोनिक बूम बोलते हैं। सोनिक बूम इतना तेज होता है जिसके कारण अगर कोई बिल्डिंग है उसके जो कांच है वो सारे टूट जाएंगे। जैसे आपने कई मूवीज में देखा हो, जब एक ब्लास्ट होता है बहुत ज़्यादा तो वहाँ आसपास की जो बिल्डिंग्स होती हैं उसके जो कांच होते हैं वो टूट जाते हैं। तो वो किसके कारण होता है, देखिए यहाँ सोनिक बूम है, इसके यहाँ पर गैसेज का एक बहुत बड़ा क्लाउड सा बन जाता है और इसके अंदर से क्या निकलती है, वेव्स निकलती है, और इस वेव के कारण जो इसके विंडोज होंगी वो क्या हो जाएंगी, ब्रेक हो जाएंगी। इसे ही क्या बोला जाता है, सोनिक बूम कहा जाता है। जो भी इसके फैक्ट्स थे, जो भी इसके बारे में था वो मैं आपको बता चुका हूँ। आप कोई भी एक बुक लीजिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो उसके अंदर, या जो भी ऑब्जेक्टिव बुक्स हो, आप उसमें क्वेश्चन ट्राई करें और देखें कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। आई होप मैंने ये सब आपको अच्छे से करवा दिया है। इस क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये यूज़फुल लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।